जय श्री राम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी चूड़ियों के विषय में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागिन महिला को पता होना चाहिए। कुछ ज़रूरी नियम जो आपको चूड़ियाँ पहनते वक्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाज़ार में वैसे तो आपको बहुत तरह की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सबसे शुद्ध चूड़ियाँ मानी जाती हैं यहाँ हमारे कांच की। लेकिन कई बार होता है कि कांच की चूड़ियाँ हम खरीदते हैं तो उनमें एक आध चूड़ी चिटकी हुई निकल जाती है, यानी कि साइड से टूटा हुआ होता है। तो ऐसी चूड़ियों को आप कभी भी ना खरीदें। अगर ऐसी चूड़ी आपकी चूड़ियों में निकल जाए तो आप उसे ना पहने। बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं, इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। सदैव आप चूड़ियों को चेक करके पहने। और यदि आपके पास बहुत पुरानी खराब चूड़ियां रखी हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, उनका क्या करें वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है, कभी भी हमें दोनों हाथ में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक हाथ में 9 चूड़ी पहनी है तो दूसरे हाथ में भी कम या ज़्यादा पहने, दोनों हाथ में 9 चूड़ियाँ ना पहने। अगली बात है, कभी भी चूड़ियाँ धारण करते वक्त माताएं बहनें अपने बाल खुले ना रखें या फिर सर को ढक कर चूड़ियाँ पहने। कुछ लोग सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो ऐसे में आप दोनों हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहने। ऐसा कभी ना करें एक हाथ में सोने की चूड़ी है और दूसरे में आपने कुछ और पहन लिया। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी नीले और काले रंग की चूड़ियाँ ना पहने तो अच्छा रहेगा। और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी हमें दोष देती हैं। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ ही धारण करनी चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात है, कभी भी आप अपनी चूड़ी किसी दूसरी महिला को ना दें या किसी अन्य स्त्री की चूड़ी आप धारण स्वयं करें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने घर में मुसीबत खुद दावत देते हैं। अगली बात है, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी प्रदोष काल में, किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। पूरे दिन में आप कभी भी चूड़ी धारण कर सकती हैं, सुबह, शाम, रात, लेकिन सूर्यास्त के समय यानी कि प्रदोष काल में भूल कर भी चूड़ी ना पहने। कई बार ऐसा होता है कि हम चूड़ियाँ चेंज करते हैं तो उस समय हमारा हाथ खाली हो जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, एक दुपट्टा अपने हाथ पर डाल लें, उससे आपके हाथ पर दुपट्टा रखा रहेगा, आप दूसरे हाथ में तब तक पहन लें। हो सके तो हमेशा शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ खरीदें, ये बहुत शुभ होता है। लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप बात कर लेते हैं पुरानी चूड़ियों के विषय में। जो चूड़ी पुरानी हो जाती है उनका हम क्या करें, उन्हें हमें इकट्ठा एक साथ बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देनी चाहिए। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कम से कम सुहागिन स्त्रियों को तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और जब हो सके उन्हें एक साथ किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। चूड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि प्रत्येक स्त्री को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बात नहीं है, हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है जिसे हम स्वयं भी माँ भगवती को अर्पित करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारी सहेली हमसे कहती हैं कि आपकी बिंदी हमें बहुत अच्छी लग रही है, हम फटाफट उतार के उन्हें दे देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी सुहाग की चीज़ें कभी भी किसी को शेयर ना करें। मांग का सिंदूर, आँखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की मेहंदी और हाथों की चूड़ी, पैरों की पायल, इन्हें भूल से भी कभी दूसरी स्त्री को ना दें। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।